बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन चीज़ मलाई क्रॉकेट्स की रेसिपी। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, जूसी और मलाईदार ये क्रॉकेट्स बनकर तैयार होंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके ये चिकन मलाई क्रॉकेट्स बनकर तैयार होंगे। और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। इफ्तार के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगी। 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब दोनों चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ज़्यादा हाई फ्लेम पे प्याज को फ्राई नहीं करना वरना इसका कलर डार्क हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रॉकेट्स का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। और इसमें अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब दोनों को मैंने फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे बॉयल और श्रेड की हुई चिकन। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने 1/4 टीस्पून नमक और 2 जवे लहसुन के डालकर अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद श्रेड कर लिया था। जब भी आप चिकन को बॉईल करें तो उसमें लहसुन के जवे ज़रूर डालें। इस तरह करने से चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और चिकन में फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और चिकन को अच्छी तरह से श्रेड करना है ताकि इसके मोटे-मोटे चंक्स ना हो। अब इसको मैंने फ्राई कर लिया है प्याज और लहसुन के पेस्ट के साथ 2 से 3 मिनट के लिए और दोनों चीज़ें अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो गई हैं। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च। एक छोटे साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया है। अच्छी तरह से इसको चिकन में मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि शिमला मिर्च का फ्लेवर चिकन में मिक्स हो जाए। शिमला मिर्च को भी बिल्कुल बारीक चॉप करना है क्योंकि अगर ये मोटी होगी तो जब क्रॉकेट्स को शेप देंगे तो सही से उसकी शेप नहीं बनेगी। तो इसलिए चिकन को भी अच्छी तरह से श्रेड करना है और शिमला मिर्च को भी अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक चॉप करके डालना है। अब साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छी तरह से चिकन के मिक्सचर में मिक्स हो जाए। नमक मैंने इसमें हाफ टी स्पून ऐड किया है क्योंकि चिकन को बॉईल करते वक्त भी 1/4 टीस्पून नमक डाला था। तो इसलिए नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ ये चिकन क्रॉकेट्स बनते हैं, लेकिन खाने में इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये चिकन का मिक्सचर रेडी हो गया है, इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसी पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और मीडियम टू लो फ्लेम पे बटर को मेल्ट कर लेंगे। ऑयल डालने से क्या होता है कि जब बटर को मेल्ट करते हैं तो इसका फ्लेवर ख़राब नहीं होता और ना ही ये जलता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। मैदा आपने ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 टेबलस्पून डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। फ्लेम को अगर हाई कर दिया तो मैदा फ़ौरन से जल जाएगा, जिसकी वजह से सॉस का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। मैदे का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1.5 कप दूध, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और दूध डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने, या फिर विस्क की मदद से भी आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो जैसे से ये सॉस पकती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, स्मूथ सी ये सॉस रेडी हो गई है। अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ ही टी स्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए और सॉस जो है वो गाढ़ी भी हो जाए। तो जैसे से सॉस पकती जाएगी ये गाढ़ी होती जाएगी।
अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। तो आधा कप मैंने इसमें क्रीम ऐड की है, आप इसकी जगह मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये मलाईदार क्रोकेट्स बनेंगे और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार-बार बनाना पसंद करेंगे। बच्चों का तो ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट बन जाएँगे। अब क्रीम डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि क्रीम का फ्लेवर मिक्स हो जाए और सॉस भी साथ-साथ थिक होती जाए। अब इसमें आधा कप मोज़रेला चीज़ डालेंगे और चीज़ डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है, तो फिर आप इसकी जगह चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। स्लाइस में यूज़ कर लें या फिर श्रेड की भी यूज़ कर लें। अब चीज़ डालकर मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि चीज़ जो है वो थोड़ी-सी मेल्ट हो जाए। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चीज़ का मलाई क्रोकेट्स में। अब जो चिकन का मिक्सचर रेडी किया हुआ था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करते हुए इतना पकाएंगे कि मिक्सचर पैन को छोड़ने लगे और जो इसमें चीज़ डाली है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट होकर मिक्स हो जाए। बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनती है, इससे आप स्प्रिंग रोल भी बना सकते हैं या फिर समोसों में भी आप ये फिलिंग यूज़ कर सकते हैं। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको मैंने पका लिया है और मिक्सचर एक डो फॉर्म में आ गया है, पैन को छोड़ने लगा है। बहुत ही टेस्टी ये चिकन का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब फ्लेम को बंद करेंगे, इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और शेप क्रोकेट्स की बहुत ही अच्छी बनेगी। अब आधे घंटे के बाद चिकन के मिक्सचर को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसके क्रोकेट्स बनाएँगे। थोड़ा-सा मिक्सचर लेंगे और इसको शेप देंगे क्रोकेट्स की। तो मैं नगेट शेप के क्रोकेट्स बना रही हूँ, आपको जो शेप पसंद है, आप उस शेप के ये बना सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से इसकी शेप बन गई है। थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रिज में रख देंगे, तो ये बहुत अच्छी तरह से फ़र्म हो जाता है और क्रोकेट्स की शेप भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। क्योंकि इसमें चीज़ है, इसमें क्रीम ऐड की है जिसकी वजह से मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से क्रोकेट्स की शेप बन जाएगी। अब सारे क्रोकेट्स रेडी हो गए हैं, इनकी कोटिंग करेंगे। 3 अंडे लिए हैं, अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और 2 कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। 1 कप मैदा लिया है। अंडों को अच्छी तरह से बीट करना है ताकि इनका टेक्सचर फ्लफी सा हो जाए। तो सबसे पहले क्रोकेट को कोट करेंगे मैदे के मिक्सचर में। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो जब इसको मैदे के मिक्सचर से सबसे पहले कोट कर लेंगे तो इनकी शेप जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी और जब इसको फ्राई करेंगे तो ये टूटेंगे भी नहीं, बहुत ही बेहतरीन ये क्रोकेट्स बनकर तैयार होंगे। अब मैदे के मिक्सचर से कोट कर लिया है, अब इसको कोट करेंगे अंडे के मिक्सचर से। अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है अंडे से और फिर इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। बहुत ही मज़ेदार, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मलाईदार ये क्रोकेट्स बनकर तैयार होंगे। तो देखें कितनी अच्छी तरह से ये कोट हो गया है और सारे क्रोकेट्स को पहले कोट करेंगे मैदे के मिक्सचर में, फिर कोटिंग करेंगे अंडे से और फिर इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो कोट करने के बाद आप इसको फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर के लिए। जैसे ही थोड़े से सख्त हो जाएँ, तो ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में आसानी से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए। इफ्तार के टाइम पे आप इनको निकालें और डायरेक्ट ऑयल में डालकर फ्राई कर लें। बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गरम कर लिया है। ज़्यादा गरम ऑयल में भी इनको फ्राई नहीं करना और ना ही इनको ज़्यादा ठंडे ऑयल में फ्राई करना है। मीडियम हॉट ऑयल में इनको फ्राई करेंगे ताकि अंदर से चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, ऊपर इस पे कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आए। गोल्डन क्रिस्पी कलर आ जाने तक इनको फ्राई कर लेंगे और इनको जैसे ही ऑयल में डालेंगे फ़ौरन से इनमें चम्मच नहीं लगाना, वरना इनकी कोटिंग उतर जाएगी। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, मलाईदार होते हैं, तो अच्छी तरह से ऑयल में जाकर इनको सेट होने दें। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इनको फ्राई होने दें, फिर इनकी साइड को पलटते हुए सारी साइडों से कलर आ जाने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लें। बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी ये फ्राई होंगे और अंदर से चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो इनकी एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी, अब इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्रोकेट्स फ्राई हो गए हैं और इनका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। चीज़ भी अंदर से मेल्ट हो गई है और बहुत ही बेहतरीन ये क्रोकेट्स बनकर तैयार हुए हैं। और आपने देखा कि फ्राई करते वक़्त ना ही ये टूटे हैं
और ना ही इनकी शेप खराब हुई है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है, तो बेहतरीन आपके ये चिकन मलाई क्रॉकेट्स बनकर तैयार होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और इसको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, हाई-टी पार्टी में सर्व करें या फिर इफ्तार में बनाएँ। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बाहर से कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ मलाईदार चीज़ी फ्लेवर के साथ ये चिकन मलाई क्रोकेट्स बनकर तैयार हुए हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।